Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब अच्छे हैं ना? अच्छे ही रहिए और घर में ही रहिए और कोरोना वायरस से बचिए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्मार्टफोन जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद होंगे लॉन्च। भारत में कोरोना के खतरे को देखते हुए पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत ऑनलाइन खरीदारी में आवश्यक चीजों की बिक्री के अलावा अन्य सभी चीजों की डिलीवरी पर रोक लगी हुई है। लोगों को केवल जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। इस लॉकडाउन की वजह से भारत में कई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हो पाए हैं और अब कंपनियां इसके खुलने का इंतजार कर रही हैं, जिसके बाद वे अपने स्मार्टफोन देश में लॉन्च कर पाएंगी। इनमें से कई स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और अब बस इनके भारत में लॉन्च होने का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ हम आपको उन स्मार्टफोन की जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें आप लॉकडाउन हटने के बाद जल्द ही खरीद सकेंगे। Redmi Note 9 Pro Max। Redmi Note सीरीज भारत में काफी लोकप्रिय सीरीज है क्योंकि ये मॉडल कम कीमत में अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं। Xiaomi ने देश में Redmi Note 9 Pro Max लॉन्च किया था, लेकिन इस स्मार्टफोन की पहली सेल होने से पहले ही देश में लॉकडाउन लग गया था। Redmi Note 9 Pro Max में नया Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट है और पीछे एक क्वाड कैमरा सेटअप है। यह बैटरी से लेस आता है और इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। Xiaomi ने घोषणा की है कि Redmi Note 9 Pro Max की कीमत 14,999 रुपए से शुरू होगी। Apple iPhone से 2020। कौन एक किफायती आईफोन पसंद नहीं करेगा? Apple iPhone से 2020 कंपनी का नया किफायती आईफोन है जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो गया है और यहाँ तक कि इसकी भारत में कीमत की भी घोषणा हो चुकी है। Apple ने iPhone SE 2020 को भारत में 42,500 रुपए कीमत में लॉन्च किया है। इसकी बिक्री की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद यह स्मार्टफोन भारत में उपलब्ध करा दिया जाएगा। iPhone से 2020 का डिजाइन iPhone 8 के समान है। इसमें डिस्प्ले के ऊपर और नीचे बड़ी बेजल्स है। यह फेस आईडी और कुछ अन्य लेटेस्ट फीचर से लैस है। डिवाइस में शामिल हार्डवेयर बहुत शक्तिशाली है। यह एप्पल बायोनिक प्रोसेसर iPhone 11 सीरीज में शामिल से लैस है। OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 सीरीज का इंतजार लंबे अरसे से हो रहा है और कंपनी ने तय तारीख में इसे लॉन्च भी कर दिया है। OnePlus ने स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया, जिसके बाद इसकी भारत में कीमत भी घोषित की गई। सीरीज में 2 मॉडल आते हैं, जिनमें OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro शामिल है। OnePlus 8 की शुरुआती कीमत 41,999 रुपए है, जबकि OnePlus 8 Pro को भारत में 54,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। OnePlus 8 सीरीज के पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट पर काम करते हैं और 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करते हैं। OnePlus 8 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, वहीं OnePlus 8 Pro में क्वाड रियर कैमरा सेटअप शामिल है। दोनों OnePlus फोन Android 10 पर आधारित ऑक्सीजनोस पर काम करते हैं। Motorola Razr। नया Motorola Razr 2019 पिछले साल के अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। इसके भारतीय बाजार में आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण यह अभी तक सेल के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया है। नए Motorola Razr में एक फोल्डेबल डिस्प्ले है जो आपको पुराने Motorola Razr की याद दिलाएगा। स्मार्टफोन को भारत में 1,24,999 रुपए कीमत में लॉन्च किया गया है। Samsung Galaxy S20 Ultra। सैमसंग ने Galaxy S20 सीरीज में 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया, जिसमें Samsung Galaxy S20 Ultra सबसे हाई एंड मॉडल है। सीरीज के 2 मॉडल Galaxy S20 और Galaxy S20 Plus लॉकडाउन से ठीक पहले सेल के लिए उपलब्ध हो गए थे। Galaxy S20 Ultra की बिक्री शुरू नहीं हो पाई। Samsung Galaxy S20 Ultra सीरीज का सबसे बेहतरीन मॉडल है, जो Exynos 990 प्रोसेसर, बड़े 6.9 इंच QHD डिस्प्ले, 12GB रैम और 128GB स्टोरेज से लेस है। यह 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ क्वाड कैमरा सेटअप लेकर आता है। Realme Narzo 10, Narzo 10A। Realme Narzo सीरीज खबरों में रही क्योंकि कंपनी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस सीरीज के लॉन्च को आगे बढ़ाया था। लॉकडाउन के चलते Realme इस सीरीज को लॉन्च नहीं कर पा रही है, लेकिन लॉकडाउन के खुलते ही हम Realme Narzo 10 और Realme को भारत में देखेंगे। Narzo 10 और Narzo 10A को क्रमशः MediaTek Helio G80 और Helio G70 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। दोनों फोन क्षमता की बैटरी के साथ आएंगे। Vivo V19। Vivo V19 को पहले 26 मार्च को लॉन्च किया जाना था और फिर इसे 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था।
आखिरकार कंपनी ने लॉन्च को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। उम्मीद है कि Vivo V19 लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लॉन्च किया जाए। बता दें कि फोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। Vivo V19 स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट के साथ आता है। फ्रंट में डुअल कैमरा सेटअप है, बैक में क्वाड कैमरा सेटअप से लेस Vivo V19 में होल पंच डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित Vivo के नए Funny Touch OS 10 पर काम करता है। Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा है। Xiaomi ने भारत में Mi 10 को लॉन्च करने के लिए पहले 21 मार्च की तारीख तय की थी, लेकिन लॉकडाउन को पहले 14 अप्रैल तक लागू किया गया और अब इसे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है, जिसके चलते ये सीरीज भारत में अभी तक लॉन्च नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद है कि लॉकडाउन के खुलते ही कंपनी इस Mi 10 सीरीज को भारत में लॉन्च कर देगी। Xiaomi Mi 10 को Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर और 8GB रैम के साथ लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला क्वाड कैमरा सेटअप है। Huawei P40 सीरीज Huawei ने Huawei P40, P40 Pro और P40 Pro जोड़ को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि कंपनी इन डिवाइसों को भारत में भी लॉन्च करना चाहती है। Huawei अपनी वेबसाइट पर Huawei P40 और Huawei P40 Pro को पहले ही लिस्ट कर चुकी है। ये स्मार्टफोन Kirin 995G चिपसेट से लेस है और Android 10 पर आधारित EMUI 10.1 पर काम करते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 8GB रैम है। Huawei P40 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि P40 Pro में 256GB स्टोरेज दी गई है। Huawei P40 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जबकि P40 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप है। दोनों में समान 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। Huawei ने भारत में इनके लॉन्च की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद जल्द ही ये डिवाइस बाजार में उतर सकते हैं। Huawei P40 series